क्या हो रहा है इस देश में? इतना अमानवीय, इतना नृशंस कांड हो जाता है और ये सरकार लगता है जैसे कान में तेल दे के सो रही है। अभी अभी हमारी बात हुई है इस परिवार से, जो सुने हैं मानो कान में कोई तेजाब घोल के दे दिया हो। आंसू नहीं रुक रहा था हमारा। ये वक्त कड़ा कानून का है कि जो कोई औरत या अबला के साथ ऐसा अत्याचार करे, काट के रख दीजिए उसका हाथ गोड़। हम सरकार से बात करने जा रहे हैं और वचन देते हैं आपको कि ये कांड का गूंज विधानसभा तक सुना जाएगा, ऑल इंडिया में गूंजेगा कि इस परिवार को इंसाफ दिला के रहेगी हमारी पार्टी। अपराधियों को फांसी पे चढ़ा के रहेंगे हम। ले आओ। बैठाओ इसको। कानून तोड़ता है तुम लोग, गिरफ्तार कर लेंगे तुम लोग को। गाड़ी लेके चल। अभी अपन आंसू कंट्रोल में रख, कल बहुत रोना पड़ेगा। मंत्री जी पहुंच रहे इधर तोरा से मिले खातिर, तब कस के रोना और मांग लेना कंपनसेशन, मुआवजा मांगना है। मीडिया हो, पब्लिक अलग हो हल्ला करी, मंत्री जी मना नहीं कर पाएंगे। बस मौके पे चौका मांग लेना अपन बेटी का पूरा कीमत। कीमत मांगेंगे हम अपनी बेटी का? साला हमारी बेटी मर गई और हम उसका कीमत मांगे, उसका इज्जत का कीमत मांगेंगे हम? कीमत नहीं मांगेंगे, फांसी मांगेंगे हम उन सब के लिए। हमारी बेटी का बोटी बोटी कर दिया, गोली मार देंगे, गोली। हमारी फूल सी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची। आखिर क्या हुआ एक मासूम प्रतिभाशाली लड़की के साथ? आखिर ऐसा क्या बीता कि खूबसूरत भविष्य मौत की गर्त में समा गया? मार लिया खुशबू ने चाचा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? मैदान मार लिया। क्या हुआ? क्या मार दी? आय दादा, किसको मार दी? अरे चाची आप बिना मतलब कुछ भी। अरे कबड्डी में खुशबू ने ना मैदान मार लिया। सुजागंज हाई स्कूल टूर्नामेंट जीता है, 16 पॉइंट तो अकेले अपने खुशबू के थे। मेडल मिला उसको, मेडल। अरे वाह, अरे वो देखो आगे। वाह बिटिया, वाह बिटिया, वाह बिटिया, जीती रहो। दिखा दिखा मेडल कहाँ है? अरे वाह, वेरी गुड बिटिया, वेरी गुड। का वेरी गुड, वेरी गुड? अरे मर्द का खेला खेलेगी तो शादी ब्याह कैसे होगा इसका? अरे एक शादी ही रह गया है जीवन में का? तो लड़की है तो क्या करेगी? क्या करेगी? अरे नाम कमाएगी, पैसा कमाएगी। देखना एक दिन जो है ना, अखबार में, टीवी में फोटो छपेगा इसका, ऑल इंडिया में नाम कमाना खुशबू। अब बिटिया सुन सुन, ये मेडल जो है ना, ये जाके दादा दादी को दिखा। हैं? बाबा आई खुश रहो, खुश रहो। जीते रहो बेटा। रुको, हम अभय आवते। बता बता। हाँ ये दादा, 3 भर सोना होगा नहीं? अरे नहीं आजी, सोने का पानी चढ़ा है। पी लो बेटा, घर में ले जाकर नून मिर्च लगाकर खाना और खूब ताकत बढ़ाना। हमरे लिए कबड्डी खेलो तो अंडा पाओ, वरना किताब में ध्यान लगाओ। देखो बेटा, जिला लेवल पर मेडल लेने से नहीं होगा, लाल खानदान का नाम पूरे भारतवर्ष में फैलाना होगा। ओ कबड्डी चैंपियन आ गई अपनी। चलो धर लेते हैं इसका।
अच्छा ओ ना जान मार देगी ये तो रुको ना उसको, रुको बुड़बक लोग। क्या हुआ? इतने टेंशन में काहे बैठी हो? कुछ नहीं। का कुछ नहीं? चेहरे से लग रहा है तुम्हारे कोनो भूत प्रेत नहीं ना देख लियो? प्रीति है वो लोग। कौन? किसकी बात कर रही हो? वो 3 गो लड़का है, हम सुबह आ रहे थे तो घेर लिए हमें, गंदा गंदा बात बोलने लगे। जानती हो तुम उनको? नहीं, ये 2-1 बार देखे उन्हें हम उधर। तू उधर से मत आया कर, मिल भी जाए तो नजर मत मिला, मुड़ी नीचे करके चल दे। बकने दे जो बकते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। हम हाथी नहीं हैं। मिल भी जाए तो नजर मत मिला, मुड़ी नीचे करके चल दे। कोई आ रहा है रे, तुमको बाद में देखते हैं। बैठो बैठो। तरकारी कैसा बना है कुछ बोल ही नहीं रहे हैं अच्छा आप। बढ़िया बना तो रोज का मटर ही बना देती हो। हाँ तो हरियर सब्जी लाइएगा बाजार से तो बना देंगे। हाँ कल लेते आएंगे। चलो चलो खाओ, देख क्या रहे हो? खाओ खाओ सब लोग। क्या हुआ बेटा? खुशबू तुम कहाँ नहीं खा रही हो? हाँ? इसको कुछ ए बेटा, तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? हाँ पापा। नहीं कोई बात है तो बोलो, संकोच नहीं करो, कहो। कोनो बात नहीं। तो खाना काहे नहीं खा रही हो? खाओ चलो चलो। क्या हुआ? कोनो बुरा सपना देखी? दीदी तो कुछ बोलेगी कि बस? दीदी बोल ना। आज वो फिर मिला था, फिर छेड़ रहा था, गंदा गंदा बात। तो तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? जाके बता देना बाबा को। अरे चमड़ी उधेड़ देंगे सबका। जानती है ना दूसरी जात के टोला के लड़के हैं, दोनों टोला में बवाल बन जाएगा। तो क्या तू ऐसी सहती रहेगी? नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे। कब तक? 2-3 दिन नहीं जाएंगे तो ये सब अपने आप बंद हो जाएगा। अरे तो फिर तू जा, सो जा, तू जा, सो जा।
ए खुशबू, अभी तक सोए रही हो? अरे 8 बज गया, स्कूल नहीं जाना है क्या तुमको? हाँ? आज तबीयत ठीक नहीं है। आज आराम करो। हाँ, दीदिया, दीदिया उठो ना, दीदिया उठो, उठो ना, आओ ना तुम आओ जल्दी, पहले इधर आओ। क्या हुआ बताओगी? अरे तुम आओ ना पहले, ये देखो। पहले काहे नहीं बताई तुम? हमको लगा बेकार में। ये मृदुला तो बड़ा चढ़ा के बोल रही है। हम कहाँ बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? रोज रास्ता छेक रहे हो तुम्हारा, इसलिए तुम तो स्कूल भी नहीं जा रही हो। बस बहुत हो गया, कल से तुम लोग स्कूल जाना शुरू करो। हम अपने दोस्त लोगन से बात करते हैं, ऐसा पिटासन देंगे ना, हाथ पैर तोड़ के अगर गर्दन में नहीं लटका दिए ना तो भैया बोलना छोड़ देना हमको। तुम लोगन का तो छोड़ो, अपना टोला के किसी लड़की पर नजर उठा के नहीं देख पाएंगे वो लोग। तुम्हारा तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ? हाँ, दिन भर घर में ढुकी रहती हो। हमको तो तुम्हारा तबीयत ठीक ही लग रहा है, तो फिर स्कूल काहे नहीं गई? हाँ? आई दादा, तो ललका मर्चा खत्म हो गया है। ए बेटा, तनी दादा के यहाँ दौड़ के जाके ललका मर्चा मांग के लाओ तो बेटा, दौड़ के चल जा, नहीं तो तरकारी जल जाएगा। चल जा। मम्मी, मृदुला को भेजो ना। अरे वो तो स्कूल गई है ना, कैसे जाएगी? जा लेके आओ ना, देखो आधा तरकारी बन गया। जा। आज तो मजा आ गया प्रदीप। बबन भैया, क्या हुआ? तू जा रही है? जा रही है तो वापस भी जरूर आएगी इसी रास्ते से। लो। अरे खुशबू बेटा, हाँ आज स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई? नहीं, अरे उका है ना, लाल मिर्च खत्म हो गई है तो तरकारी भी आज पे चढ़ाया। मैं जाती हूँ। हाँ। आजी, माँ ने लाल मिर्च मंगवाया है। हाँ बेटा, अब भी देते हैं। कैसी है तू, ठीक है ना? अरे खुशबू बेटा, तुम्हारा अगला कबड्डी का मैच कब है? वो मैच तो अगला महीना में है। अच्छा, तो ई लो, रोज एक एक खाओ और फिर देखो सामने वाले को कैसे एक एक करके पटकते हो। कबड्डी में पटकते नहीं बाबा, पकड़ते हैं। अच्छा, तो फिर पकड़ो। आजी मिर्ची। हाँ हाँ, ये लो। मम्मी, मम्मी
अरे ये खुशबुआ कहाँ रह गई? तरकारी जल के कढ़ाई में आधे रह गया है। खुशबू घर पे नहीं है का? अरे तुम्हारे दादा के यहाँ भेजे हैं, लाल मिर्चाई खत्म हो गया था लाने के लिए। क्या दादा के घर? अरे तुम उसको काहे भेजी? तो इसे चिल्ला कह रही हो? अरे चिल्लाए नहीं तो और क्या करे? वो बता ही नहीं आपको, उसका कुछ लड़का लोग रास्ते में तंग कर रहा है, इसलिए तो वो स्कूल भी नहीं जा रही है। क्या? कौन लड़का सब तंग कर रहा था उसको? अरे वो दूसरे जात के टोला वाले लड़के लोग। अरे भगवान, तुम्हारे पापा भी घर में नहीं है। आई बसंत वो कहाँ है? अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे दादा के घर जा रहे हैं। बाबूजी, अम्मा, बाबूजी, खुशबू आई का यहाँ पे? तू तो कब से निकल गई? 20 मिनट हो गया। पर क्या बात है, काहे हाँफ रही हो? अरे लेकिन हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमें जाने दो। जाने देने के लिए थोड़ी ना पकड़े हैं। हम तो कह रहे कि तुम टेंशन मत लो, तुम भी मजे लो। मृदुला, आई क्या खुशबू? नहीं। बसंत हाँ गए दीदी को ढूंढने। हमको मारेंगे तुम? हमको मारे? खुशबू मिली क्या तुमको? नहीं चाची का नहीं देखे। खुशबू का साइकिल है। खुशबू, उठ बेटा, घर चलो बेटा। मम्मी तो मर गई है, मर गई है। कूट के मारा है सर, एक का दांत नहीं छोड़ा मुंह में, सबे तोड़ दिया। मिट्टी सर, मुंह में मिट्टी भर दिया। कौन राक्षस था? कंधा भी उखाड़ लिया बच्ची का। दोनों पैर का टोटल हड्डी फ्रैक्चर है सर। 12 साल हो गया सर नौकरी को, ऐसा केस देखे नहीं कभी। अपराध लगता है यहाँ नहीं हुआ है, कौन स्ट्रगल का निशान भी नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची के साथ शारीरिक दुष्कर्म हुआ है। बिटिया को मार डाला, कैसे मेरा भी से मारे। आप चिंता नहीं कीजिए, राक्षस को राक्षस वाली सजा मिलेगी। अपना नारी का शोषण, अरे सरकार कुछ करे या ना करे, पब्लिक न्याय करेगी। क्यों भाइयों? नेताजी, आप पब्लिक को उकसाइए मत, मामला बहुत सेंसिटिव है, इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। साफ नहीं चाहिए आपका इन्वेस्टिगेशन। अरे हम जानते हैं कौन लोग मारा है, दूसरा जात वाला टोला का लोग था, जाके पकड़िए उसको। कोई देखा है? कोनो विटनेस? देखा है, देखा, अपनी आँख से देखा है, पकड़ेंगे उसको जाके। क्या देखे तुम? तो वो लड़का हमरा खुशबू को कंधे में लेके जा रहा था, हम पीछे से चीखे तो हमको देख के खुशबू को फेंक के भागा, फिर हम भी भागे उसके पीछे। तो रुक काहे गए, आगे क्यों नहीं गए?
सर वो टोला दूसरे जात वालों का, हम लोगों का 36 का आंकड़ा चलता है उनसे। अगर हम अंदर जाते ना तो वो लोग हमको काट के फेंक देते। जिसके पीछे तुम भागे उसको पहचानते हो? सर बब्बन नाम है उसका, ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अगर सामने आया ना तो काट के फेंक देंगे, कसम से बता रहे। डेरा देखिए उसका। सर वो वाला घर है। बब्बन का है। वो तो, पर आप लोग काहे पूछ रहे हैं? अच्छा, अब सवाल तू करेगी, जवाब हमको देना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो काहे ना कि वो आए थे लेकिन चले गए। कहाँ? हम नहीं जानते साहब। क्या रिश्ता है बब्बन से तुम्हारा? हम की मेहरारू हैं। चेक करो अंदर। आप हटिए अपने। साहब साहब, सही देखिए। ठीक है साहब हमको कुछ नहीं पता। वो आए और बोले कि कपड़ा में गुलाल लगा है तो आके धो दी। अरे आप काहे कपड़े धोने बैठ गए, हम कर ले। और ये कहाँ लग गया आपकी कमीज में? अरे कुछ नहीं है, गुलाल लग गया थोड़ा। वो कपड़ा कहाँ है? वो तो अपने साथ ही लेकर चले गए। ये पानी का सैंपल लीजिए और फोरेंसिक के लिए भेजिए। जी सर। पूरा नाम क्या है उसका? बब्बन कुमार। फोटो है उसका? नहीं है साहब। नंबर? हाँ। वर्मा जी, ये नंबर ट्रैक पर लगाओ। जी सर। अपना एक आदमी सिविल में यहाँ लगवाइए। रिश्तेदार और दोस्तों का जांच पड़ताल कीजिए, हो सकता है किसी के घर में शेल्टर लिया हो। जी सर। सर, जहां अपराध हुआ तो स्पॉट मिल गया है। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर ये देखिए। देखो इसका धागा भी कहीं होगा, जरूर किसी के गले में पड़ा होगा, खींचा तनी में टूटा है। और हाँ, ये खुशबू का फैमिली को जाकर दिखाओ, हो सकता है वारदात के समय उसके गले में ही हो। हटा दे। सर दांत। वर्मा जी, कोई सैंपल छूटना नहीं चाहिए। सर यहाँ पास ही एक बाइक मिली है। आरटीओ से पता करो गाड़ी का डिटेल। जी सर। सर ये देसी दारू का बोतल भी मिला है बाइक के पास में। चलाकर खाक कर देंगे पूरी बस्ती को, बता दे रहे हैं। हमारी जात के लड़की के साथ कुपन किया है ना विधायक जी। अरे बोलने से कुछ नहीं होगा, खाली बतिया रहे हैं यहाँ पे आके। कुछ करके दिखाइए, कुछ करके। हम बता दे रहे, एक एक को कुटिया देंगे। देखते हैं हमको यहाँ कौन रोक लेता है। रुकिए रुकिए बाबू, रुकिए। कहाँ जा रहे हो? हमारी बेटी को मार दिया। हमारी बेटी को थोड़े काट डालेंगे। हमारी बेटी को काट डाला है, हमारी बेटी को। सर, खुशबू का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया सर। खुशबू का बलात्कार हुआ था सर।
हाथ पैर दांत सब तोड़ा है बच्ची का। सर मुंह में और प्राइवेट पार्ट में मट्टी भर दिया था। बहुत दूर तक घसीटा उसको, पीठ का चमड़ी भी उधड़ गया। आदमी ना था ये? आदमी के शरीर में जानवर था सर, साक्षात नरभक्षी। सर ये सर ये कुछ बताना चाहती है। बोलो। सर वो एक नहीं 3 गो लड़का था सर। मतलब 3 लोग अपराध किया? वो तो नहीं जानते सर, पर बब्बन के साथ 2 और ही लड़का था जो खुशबू को बहुत तंग करता था, उसको बहुत धमकाता था सर। वो 2 लोगों के नाम जानती हो? वो तो नहीं जानते सर। सामने आएगा तो पहचान लोगी? पहचान के हम तो उसका जान ले लेंगे सर। अभी घर जाओ, पहुंचाने का बंदोबस्त करूंगा। सर चलिए। हेलो, हाँ कौन? विशाल सिंह, ठीक है सर। वो बाइक नाथनगर के ईट भट्टी ओनर का है, कोई विशाल सिंह है सर। हाँ सर, ये बाइक हमारा ही था, पर 4 दिन पहले हमने उसे बेच दिया था। किसको बेचे थे? बब्बन। तुम्हारे यहाँ काम करता था? हाँ सर, वो हमारा ही एम्प्लॉय है। बड़ा ही टेम्पर वाला इंसान है, बात बात में बस लहराने लगता है। जात बिरादरी के मामले में बड़ा ही कॉन्शियस था। उसको लगता था जैसे उसकी जात वालों को सब सूचित करते हैं। बड़ा ही खुरापाती माइंड का है सर। माला दिखा। इसको पहले कभी देखे हैं? हाँ सर, ये माला तो बब्बन का ही है। ये माला देख रहे हैं भाई जी, ये हमारे लिए ना बहुत ही लकी है। जब इसको पहन के ना हम कोई भी काम बड़ा स्पीड में कर लेते हैं, जैसा राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ खुशबू का साइकिल मिला और ये क्राइम स्पॉट वारदात की जगह से 500 मीटर दूर। 500 मीटर घसीटा सर, इसीलिए बॉडी का छीछल इधर हो गया। और ये बब्बन का बाइक क्राइम स्पॉट से 200 मीटर दूर मिला और बॉडी 700 मीटर दूर। सर अभी इंफॉर्मेशन मिला है कि कल सब पॉलिटिकल पार्टी हड़ताल करवाएगा। टोटल चक्का जाम, दंगा फसाद का भी आशंका है सर। वर्मा जी, केस को जल्दी सलटाना पड़ेगा, मामला बहुत गर्मा रहा है। भाग मनाओ कि तुम्हारा बाल इतना लंबा लंबा है। हाँ, जब कबड्डी खेलते समय हाथ की जगह वो चोटी धर लेता है ना कोई, तो ये चोटी भी परले बुझाने लगती है। बस एक बार हमारा सिलेक्शन हो जाए स्टेट लेवल में, उस दिन चोटी कटवा लेंगे हम रोज। अब ऐसा गलती मत करना तुम। अरे कबड्डी खेलना है हमें, हम तो कटवाएंगे। कुछ तो खा लो मम्मी। अंजल त्यागे आज 2 दिन हो गया तुमको। ये सब हमारे कारण हुआ। अगर हम उसको मरीचा लाने नहीं भेजते ना, तो हमारी बेटी आज जिंदा कहाँ भेजे हम उसको? कहाँ भेजे? अगर बाहर नहीं भेजते तो हमारी बेटी हमारे पास होती। जी सर। सर वैसे तो सारा इंतजाम है सर। सर थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स का जरूरत पड़ सकता है सर। जी सर। नहीं सर, सर हम समझ रहे हैं सर। सर केस बहुत सेंसिटिव है, कोई लाठीचार्ज नहीं होगा, कोई बल प्रयोग नहीं होगा सर। जी सर। जय हिंद सर। सर बब्बन का मोबाइल लोकेशन सबौर के नजदीक दिखा रहा है, कोई 5-1 किलोमीटर दूर। और सर ये देखिए सर, ये बब्बन के सभी दोस्तों का लिस्ट है सर। इसमें ये शंभू गोसाई, इसका घर भी सबौर में है। सर वो वाला घर है। हाँ। दरवाजा पिछले 36 घंटे से बंद है। कौन है? बिजली विभाग से आए हैं, मीटर चेक करना है। खोल रही हूँ। अरे सारे रूम चेक करो, वहां देखो। अंदर कौन है? हमारी बेटी है, कपड़े बदल रही है। बुलाइए उसको बाहर।
यस सर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सर देखो देख लेकर चलिए। हम आपको कुछ नहीं किया साहब। बच्चों ने किए, हम कुछ करते हैं तेरे साथ। वर्मा जी जरा शर्ट उतारिए इसका। सर हाँ, गंजी उतारिए अब इसका। पैंट उतार। नहीं सर। उतार पैंट, जांच के लिए भेजना है, पता तो चले तू ही किया कांड। उतार। मुंह क्या देख रहा है, नंगा नहीं हुआ कभी? हाँ, उतार पैंट। उतार रहे। पानी ठंडा है ना? पर्याप्त? जी सर, पूरा बर्फे है। डालो इसके ऊपर। गर्मी हर्ट हुआ ना तुम्हारा? अभी तो शुरुआत है बाबू, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अगला बाल्टी बॉइलिंग वाटर है। अंग्रेजी समझता है ना? खौलता पानी। सब कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए। तू लोग और था ना तेरे साथ? नाम बता, नाम बता। आओ बाल्टी, इस बार खोलता पानी लाना। जी सर। तो बता नाम दोनों का। काम तो तू लोग ऐसा किया है कि फांसी भी हो जाए तो कम है, पर जान ले फांसी तो होगा। पहले भी नाम बताना शुरू कर। बोलेगा कि बाल्टी मंगाओ। ला रे बाल्टी। एक का नाम बच्चा बहुत और दूसरे का प्रदीप राय। लेके जाओ इनको, लेके जाओ। ये बच्चा और प्रदीप का कपड़ा फॉरेंसिक में भेजो, कोर्ट में जरूरत पड़ेगा। सर तीनों अपराधियों को हिरासत में लेने के बावजूद जन आक्रोश शांत नहीं हुआ। कुल मिलाकर 56 मोर्चे निकले। सूजागंज को सीआरपीएफ की टुकड़ी ने चारों ओर से घेर लिया। देश के तमाम न्यूज मीडिया चैनल्स इस मामले को रिपोर्ट करने के लिए सूजागंज आ पहुंचे और स्कूल और कॉलेज तो पहले से ही बंद पड़े थे। पीड़ित और अपराधी दोनों के समाज के बीच तनाव और दहशत का माहौल था। हालांकि इस वक्त पीड़ित समाज ज्यादा मुखर और हिंसक हो रहा था। एकाएक देश ने सूजागंज की खुशबू को सूजागंज की निर्भया की संज्ञा दे दी। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है। बब्बन के नाखून में खुशबू का ब्लड और मांस का टुकड़ा मिला है। शर्ट और बनियान पे भी खून का निशान खुशबू का है, पैंट और अंडरवेयर पे भी। इसका मतलब कंफर्म यही लोग उसके साथ बलात्कार किया है। मन तो करता है जाकर जबड़ा तोड़ दूं सालों का। लड़की के शरीर पे दांत का निशान भी बब्बन से मैच करता है। सर रिपोर्ट के अनुसार प्रदीप राय और बच्चा महतो के खिलाफ तो कोई केस ही नहीं बनता, लेकिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से दोनों वहीं पर था। सर जो कुछ भी किया वो बब्बनवा ही किया है। और तुम दर्शक बने देखते रहे, है ना? सर हम देखे ही थे, कुछ किए थोड़ी न थे। कैसे तुम कुछ नहीं किए? तुम्हारे सामने अपराध होता रहा, तुम रोके उसको? नहीं ना? तुम्हारे सामने अपराध हो गया, उसके बाद तुम पुलिस को इन्फॉर्म किए? नहीं ना? हाँ? अब जो कुछ उस दिन हुआ ना, साफ साफ बताओ। और जरा भी होशियारी किया ना तो तुम्हारा टेटवा दबा देंगे। बताओ क्या हुआ था उस दिन?
वो बब्बन 2-4 दिन से वो लड़की को फॉलो कर रहा था। कांड होने के पहले लड़की वहां से क्रॉस की सर। जा रही है तो वापस भी जरूर आएगी इसी रास्ते से, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 15-20 मिनट में वो वहां से फिर लौटी। अरे ओ प्रदीप, तू उधर जाके खड़ा है, जब हमरा हो जाएगा तो हम तुमको मिस कॉल देंगे, हैं? और बच्चा तुम यहीं खड़ा होके मजे ले। हमको मजा नहीं लेना है। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। प्रदीप तू निकल। कुछ देर बाद उसका मिस कॉल आया और हम फिर वहाँ लौट गए। हमरा तो हो गया, अब तू दोनों भी लग जा। हम बोले ना हमें कुछ नहीं करना है। नहीं करना है? हाँ प्रदीप बा, तोहरा मर्दानगी को भी बुखार आ गया है का? नहीं तो कोनो बात नहीं, हम इसको ऑफ कर देते हैं। सर फिर बबन बात लड़की का गला घोट दिया सर। ऐसा का देख रहे हो? हाँ? ये जाके अगर अपना मोहल्ला में टोला में जाके बोल देती कि हमरे साथ बब्बन ने हनीमून मनाया है तो क्या होता? अब तुम जाओ, अपना बाइक है ना कहीं पर छुपा दो, हम तब तक इको नदी में बीग के आते हैं, ठीक है? सर लड़की का भाई बबन बा को दौड़ा रहा था, हम दोनों बाइक छुपाकर सुजागंज से फरार हो गए। हम कुछ नहीं किए साहब। वर्मा जी जरा फाइल दीजिए। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, तुम्हारा कपड़ा, चड्डी, बनियान सब ये साबित करता है कि तुम खुशबू के साथ बलात्कार किया। नहीं सर, हम बलात्कार नहीं किए हैं, ये सब उसकी मर्जी से ही हुआ है। कि मर्जी से हुआ है तो उसके ऊपर टॉर्चर क्यों किए? बोलो, काहे टॉर्चर किए? बदला लिया सर। किस बात का बदला? सर बबन बा हमेशा बोलता रहता था हमरे टोला की लड़कियां के साथ खुशबू के टोला वाला बहुत अत्याचार करता रहा है, जुर्म किया है, 50 बरस से किया है, हम भी सजा देंगे वो के टोला को एक दिन। इतिहास गवाह है कि देश, समाज और जातियों की आपसी रंजिशों के शिकार ज्यादातर आम लोग और मासूम लोग ही हुए हैं। किसी के अपराध की सजा किसी और को देना, अपने मन की भड़ास राह चलते पर निकालना, ये सभ्यता के लक्षण नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा ही होता आया है। इसकी रोकथाम के लिए जहां एक तरफ देश को जागरूक होना होगा, अपनी नैतिकता की कमर को कसना होगा, वहीं दूसरी तरफ कानून और प्रशासन को सतर्क और सख्त होना होगा। खुशबू के साथ हुए दुष्कर्म और बर्बर हत्या को भागलपुर की एक सत्र अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार देते हुए बब्बन कुमार को मौत की सजा सुनाई और इस अपराध को शय देने के जुर्म में बब्बन के दोस्तों बच्चा और प्रदीप को भी मौत की सजा सुनाई गई। किसी ने सच ही कहा है कि किसी देश की तरक्की उसकी अस्मिता, उसकी नारी की स्थिति से आंकी जा सकती है। यह वक्त है सतर्क होने का, नैतिकता की कमर कसने का, ताकि फिर से कोई बेटी और बहन खुशबू या निर्भया न बन जाए। इसी के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।